राहुल गांधी जी भी नहीं बोलेंगे। ये कांग्रेस के भ्रष्टाचार का एक एक परत खुल रहा है। मैं गया जहाँ भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी मुझको तड़पाती रुलाती। सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार धरती पुत्र, आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। और आप देख रहे हैं कि देश में कितना पैसा है कि नहीं है? और सारा रुपया कहां से निकल रहा है? भैया रे भैया, इतना सारा रुपया कहां से लाते हैं ये लोग? समझ में नहीं आती। इतने रुपये का करेंगे क्या? उस पर सोएंगे, उठेंगे, बैठेंगे, नहाएंगे, धोएंगे, तब भी खत्म नहीं होगा। पैसा उतना अच्छा होता है जिससे मन का सब कुछ हो जाए और कोई टेंशन नहीं हो, है ना? और पैसा बहुत ज्यादा हो जाए तो टेंशन भी, और आदमी भागा भागा हुए फिरता है। ये धीरज साहू का पता ही नहीं चल रहा है कहाँ भाग गए। ये जमीन के अंदर घुस गए हैं कि आसमान ने निगल लिया है, समझ में नहीं आ रहा है। पहले दिन थोड़े से दिखाई दिए थे, अब दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। इतना सारा पैसा अच्छा होता है क्या? धीरज साहू तो जो है कांग्रेस के प्रबंधक थे, ठीक है ना? उन्होंने इस पैसे को अपने उसमें, कांग्रेस ने दिया उनको रखने के लिए। कांग्रेस ने दिया? अरे कांग्रेस तो कह रही है कि वो व्यापारी हैं। नहीं, व्यापारी नहीं है, उनके प्रबंधक बना रखे थे कांग्रेस ने तो। अच्छा, भागता नहीं है, व्यापारी भागता नहीं है, वो जवाब देता मेरे पास। शराब के कारोबारी हैं भाई, पैसा तो आएगा ही। देखिए शराब के कारोबारी है, वो पैसे का हिसाब दे सकते थे। अंडरग्राउंड क्यों है? अडानी पे बात कौन करता? अडानी तो व्यापारी है, वो हर एक जांच में सहयोग कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट में भी जाके अपना पक्ष रख रहा है। तो ऐसा करो भी एक चीज बताओ, ये धीरज साहू जैसा पैसा किस किस को चाहिए? इतना सारा पैसा, हाथ उठा लो जरा। किस किस को इतना सारा पैसा चाहिए? नहीं चाहिए। ये देखो कितने शरीफ लोग हैं हमारे देश पे। नहीं चाहिए? हराम का पैसा नहीं चाहिए, हराम का पैसा नहीं चाहिए। हराम का पैसा नहीं चाहिए। आप लोगों को चाहिए कि नहीं चाहिए माता जी? इतना पैसा चाहिए? नहीं। 350 करोड़। अभी तो सुनिए, अभी गड्डियां देखी ना आपने, अभी सोना देखिएगा। जमीन में भी घुस घुस के पता लगाने की कोशिश हो रही है। मशीनें लगाई गई हैं कि भैया जमीन देख लो, अंदर सोना तो दबा के नहीं रखा गया है। पहले के जमाने में जब लॉकर नहीं हुआ करता था, वो कोड वाला लॉकर, बहुत पुराने जमाने में, दादी वादी से पूछिएगा, तो क्या होता था कि जमीन में घड़े में पैसा डालकर और गाड़ दिया जाता था, है ना? या सोना रख दिया जाता था कि चोरी ना हो जाए। अब भाई साहब कहीं पुलिस और एजेंसियां ना देख लें, इसलिए सोना ही दबा दे रहे हैं। तो ये हो रहा है। हाँ जी, बड़े उत्सुक हैं। क्या बात? आपके पास भी बहुत पैसा, 350 करोड़ रुपए। मैं कांग्रेसी नहीं हूँ, मेरे पे इतना पैसा नहीं है। लेकिन भारत सोने की चिड़िया होता था। कांग्रेस की सरकार में सोनिया गांधी जी जो सारा सोना था, मेरे को लगता है वहीं ले गई, इसलिए सोनिया गांधी जी को ये चिड़िया हो गया जिस हिसाब से। क्या सही कह रहे हैं भाई साहब? सही कह रहे हैं। इतना पैसा है देश में कि जमीन से पैसा निकले, बेड से पैसा निकले, बोरियों में भर भर के है। देख जब भी तो निकल रहा है ना। एक ही आदमी के पास है, दिक्कत ये है। अभी तो एक के पास निकला है। 70 सालों में कितना लूटा होगा इन्होंने? 70 सालों में कितना लूटा होगा? अभी लोगों के पास कितना निकलेगा? 4 चवन्नी तेल में और राहुल गांधी जेल में। अभी तो राहुल गांधी क्यों जेल में? हाँ, क्या हुआ? देखिए, नेताजी हैं आप? नहीं, नेताजी कहाँ के रहने वाले? मैं मध्य प्रदेश सिंगरौली से हूँ। लेकिन जैसे आप बोल रहे हैं, देखिए, अभी देखिएगा, ये प्रवक्ता लोग हैं, नहीं ये भी ऐसे ही बोलते हैं, देखिए, सुनिए। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, बन सकते हैं प्रवक्ता। धीरज साहू जी जैसे पता नहीं न जाने देश के अंदर कितने लोग लूटने वाले हैं। और ये पैसा धीरज साहू जी का तो छोटा सा है। मोदी जी जब नोटबंदी की है तो पैसा आया कहाँ से?
इस साजिश और षड्यंत्र को समझना पड़ेगा। इस सवाल सबसे बड़ा ये नहीं है, सबसे बड़ा सवाल ये है एक सांसद के पास मिला है, न जाने कितने सांसद के पास है, उनके यहाँ छापा क्यों नहीं पड़ रहा? तो कांग्रेस के जिला पंचायत सदस्य, हाँ कांग्रेस के जिला पंचायत सदस्य, मैं कह रहा था देखो अंदाजे बयां होता है भाई साहब, आपके अंदाजे से पता चल जाता है क्यों कि नेताजी हैं कि पब्लिक है, समझ में आ जाता है। देखिए माता जी एकदम पब्लिक है, तो ये आ जाइए तो सोच रही है कि वीडियो बना के ले चलते हैं। राकेश सिंह जी प्रवक्ता है हमारे साथ बीजेपी के, झगड़िए मत पब्लिक से, मेहमानों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि पब्लिक से मत झगड़ा कीजिए। राकेश सिंह प्रवक्ता हैं बीजेपी से हमारे साथ, करण वर्मा हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सूर्य मैथिल पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं, प्रभात कुमार हमारे साथ हैं, कांग्रेस के नेता सैयद मसूद जी है हमारे साथ समाजवादी पार्टी से, और फजील अहमद है पॉलिटिकल एनालिस्ट। बहुत बहुत स्वागत है, पहली बार आप आए हैं। थोड़ा इसमें जो लिखा हुआ है ना आपका नाम वो ठीक से नहीं लिखा हुआ है, इसलिए पढ़ने में नहीं बना, लेकिन कोई बात नहीं। कितने धीरज साहू हैं बता दे रहे हैं, 70,000 करोड़, ये तो 350 है ना। भ्रष्टाचार कहीं भी हो, संविधान सम्मत कार्रवाई हो, उचित दंड दिया जाए। मैथिल जी शांत रहिएगा, बोलने दीजिएगा। आपकी ये बड़ी दिक्कत है कि आप बीच में बोलते हो और बाद में कहते हो कि हमारे में आप बोल रहे हो। 70,000 करोड़ मैं नहीं कह रहा था, देश के प्रधानमंत्री जी आज जिसको कहते हैं कि नेशनल करप्ट पार्टी एनसीपी, अजित पवार ने 70,000 करोड़ का घोटाला किया। करण भाई निकलेगा, बोलिए और कैसे निकलेगा? दिक्कत यह है कि कल उसी को आपने कौन सा मंत्रालय दिया? वित्त मंत्रालय, उप मुख्यमंत्री बना लिया। हिमंता विश्व शर्मा, यही प्रधानमंत्री जी कहते थे सबसे बड़ा करप्ट व्यक्ति है ये, यही भारतीय जनता पार्टी के लोग चिल्लाते थे। धीरज साहू मंत्री बना दिया। अरे आ रहे हैं विद्या जी, मैंने पहले क्या कह दिया कि जितना जो भी करप्ट हो कोई भ्रष्टाचारी बख्शा ना जाए, लेकिन मुझे ये डर है विद्या जी कि हिमंता जी को गले में लगा करके मुख्यमंत्री बनाया, अजित पवार को उप मुख्यमंत्री बनाया, शुभेंदु अधिकारी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, धीरज साहू को भी बने। तो आप लोगों की लॉटरी लगे न लगे, धीरज साहू की लॉटरी लग सकती है, बीजेपी की लॉटरी लग गई। मतलब कांग्रेस पार्टी की लॉटरी नहीं लगने वाली है, चाहे धीरज साहू इधर रहे चाहे उधर रहे, बीजेपी की लॉटरी लग जाएगी। राकेश भाई को पता है। देखिए, जब घर में छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको सिखाया जाता है ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। कांग्रेस में सिखाया जाता है ए से आदर्श घोटाला, बी से बोफोर्स घोटाला, सी से कॉमनवेल्थ घोटाला, डी से देवार इसरो घोटाला, डब्ल्यू तक पहुंच गए ये वेस्टलैंड घोटाले तक। अब एक्स वाई जेड की पूर्ति भी ये लोग कर देंगे। अच्छा, मजेदार बात ये है, ये जो धीरज साहू है ये बड़ा नमूना है। 4 दिन पहले साइकिल से निकल रहा था, कह रहा था पेट्रोल इतना महंगा हो गया है कि मैं अब गाड़ी से नहीं निकल सकता, और घर में 300 करोड़ पड़े थे। और आप पूछ रहे हैं कितने धीरज साहू हैं? वो एक प्लेकार्ड लगा के घूम रहा था, मैं हूं धीरज साहू, मैं हूं कांग्रेस। यानी पूरी कांग्रेस धीरज साहू से भरी हुई है भाई, खुद कह रहा है वो। अच्छा विद्या जी, एक और बात बताऊं, जब इसके आंकड़े आने लगे ना, 200 करोड़ 2 दिन में, 300 करोड़ 3 दिन में, मुझे लगा किसी पिक्चर के कलेक्शन है। जवान। फिर बात आई कि भाई साल की सबसे बड़ी ग्रोसर क्या होगी? पता लगा भैया साल का सबसे बड़ा वसूली तो कांग्रेस पार्टी से ही होगा भाई। INC मतलब आई नीड कमीशन। अब सुनिए, इनकी बातों से एक बात और समझ में आ रही है कि मूवी बनाने वाले सोच रहे होंगे कि मूवी बनाना छोड़ के राजनीति ज्वाइन कर ले। कांग्रेस ज्वाइन कर लेते तो 350 करोड़ रुपए ऐसे ही आ जाते। तो कितने धीरज साहुओं का आप लोगों ने पता लगाया है? धीरज साहू चुनाव हार चुके थे, कांग्रेस के टिकट पे लड़े, चुनाव हार चुके थे। कौन सी ऐसी मजबूरी थी कि तुरंत 1 महीने के अंदर राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी ने उनको राज्यसभा पहुंचा दिया? राज्यसभा पहुंचाया इसलिए कि ये पैसा जो 300-350 करोड़ है ये कांग्रेस पार्टी का है, और इसलिए तस्दीक होती है कि इनके राहुल गांधी, सोनिया गांधी खुद अदालत ने भ्रष्टाचार के मामले पे जमानत दे रखी है। तो ये जमानत पर टाल रहे हैं इनके नेता, और पैसा सोनिया और राहुल का है, धीरज का नहीं है। ठीक है ना बाबू ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो किस किस को अच्छा नहीं लगता है रुपया, ये बताओ तो जरा। सबको अच्छा लगता है ना? इतना सारा रुपया हो तो आदमी सोचता रहे। जब मैं तो सोच रहा हूं कि 350 करोड़ रुपए मेरे पास हो जाएं, मतलब घर पर पड़े रहे तो मुझे नींद ही नहीं आए।
मैं दिन रात इसी टेंशन में रहूंगा कि 350 करोड़ रुपए में अगर चूहे ने भी पैसे को काटना शुरू कर दिया तो क्या हो जाएगा। जांच एजेंसियों से तो डरेंगे, लेकिन 350 करोड़ रुपए तो सोना भी मिलने वाला है। खुश हो जाइए, मुस्कुराइए। आप तो 3 करोड़ में परेशान हो जाते हैं। 3 करोड़ नहीं है, 3 करोड़ में परेशान हो जाते हैं। हमारे पास तो 3 करोड़ भी नहीं है। इसीलिए ना हाजमा बड़ा होना चाहिए। हाजमा जिसका बड़ा होगा वो ज्यादा। हमारा शराब का कारोबार तोड़ना कि हाजमा बड़ा हो जाएगा। येदियुरप्पा के पास पैसा मिला तब तो किसी ने नहीं कहा कि ये भाजपा का पैसा है। बंगारू लक्ष्मण के पास पैसा मिला तब किसी ने नहीं कहा कि ये तो भाजपा का पैसा है। अरे भाई, कोई एंटी पर्सनल कैपेसिटी पर कोई काम करता है, आप उससे पूरे देश को, पूरी सरकार को कैसे डाल सकते हैं। येदियुरप्पा का सरकार जाएगी ना जब इनके भी मिलेगा। ये भी पार्षद से पैसा जमाते हैं, पूछिए क्या करते हैं, शराब बिकवाते हैं, क्या नहीं करते हैं अपने क्षेत्र में। इसलिए बुरा लग रहा है। अरे भाई, दुनिया जानती है येदियुरप्पा के पास पैसा मिला। दुनिया ने देखा टीवी पर कि बंगारू लक्ष्मण के पास से पैसा मिला। क्या कह रहे हैं आप? देखिए, पहले तो पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम और 4 लाइनें कांग्रेस के लिए हैं। ये जो लोग कांग्रेस में ईमानदारी ढूंढते हैं, ये वही काम करते हैं, जहर की शीशी में दवा ढूंढते रहते हैं। ये भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस, ये वो लोग प्रवक्ता हैं जो कपड़े फाड़ फाड़ के चिल्लाते थे 15 लाख कमाएंगे, 15 लाख कमाएंगे। अरे जाओ अपने अपने 15 लाख धीरज साहू की तिजोरी से ले लो। और अभी तो 40 ईंटें निकली हैं, अभी तो खुदाई बाकी है, खजाना मिलना बाकी है। ये लोग 70 साल तक इस देश को लूटते रहे। प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार नोटबंदी की तो कौन बिलबिलाया? ये लोग बिलबिलाए जिनकी तिजोरियों में गड्डियां नहीं, किलो के भाव से नोट भरे हुए थे। और क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने नोटबंदी करी तो कांग्रेस बिलबिलाई। देश का हर एक नागरिक बिलबिलाया। जो लोग मर गए उनके घर वाले बिलबिलाए। जो लोग लाइनों में लग करके अपनी जवान गवा बैठे। अरे आप बोल रहे हैं आपके चीखने में कुछ नहीं होगा, आप चीखते रहोगे। चोर तो आप खुद हो, चोर तो ये खुद है। आपको याद होगा कानपुर के अंदर पीयूष जैन को 284 करोड़ रुपया निकला था। 284 करोड़ रुपया निकला था पीयूष जैन का कानपुर के अंदर। समाजवादी पार्टी से जोड़ दिया गया। पता ये चला कि भाजपा का कार्यकर्ता है, उसके बाद सिरे से गायब हो गया। पता नहीं चला कि वो पीयूष जैन कहाँ गया, किस बिल में जाके छुप गया। हो सकता है अगर भाजपा के मुख्यालय में ढूंढा जाए तो किसी बाथरूम में बंद मिले। जवाब ले लीजिए। एक सेकंड में जनता से पूछता हूँ कि आज कौन बिलबिला रहा है, किसको परेशानी हो रही है? हाँ, कौन बिलबिला रहा है बताइए? कांग्रेसी झटपटा रहे हैं, कांग्रेसी बिलबिला रहे हैं। क्यों बिलबिला? ये जो भाई साहब बोले हैं कि नोटबंदी में पब्लिक को सबसे ज्यादा परेशानी हुआ, झूठ बोल रहे हैं। ये सबसे ज्यादा कांग्रेसी को परेशानी हुआ था। हम लोग तो खुश थे, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ था। हर एक एटीएम में पैसा मिल रहा था, नया नोट आ रहा था। अरे झगड़ा मत करो। यहाँ पर इतने लोग हैं, इसमें से कोई भी गरीब आदमी बता दे मैं परेशान हूँ, मैं इनका जवाब देता हूँ। ये राम विरोधी पार्टी है, राम विरोधी पार्टी है। अच्छा, कौन कौन से आम आदमियों को परेशानी होती है या हो गई थी? भाई, जिसके पास पैसा था बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा, वही तो परेशान हुआ होगा मुझे लग रहा है। हाँ, परेशानी हो गई थी बहुत। किस चीज में? जब नोटबंदी हुई थी। बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम तो ऐसे आदमी है, 300 रुपए का शर्ट ले लिए, 200 रुपए का पैंट ले लिए, 500 रुपए में जब काम चल जा रहा है हमारे, तो परेशानी कहाँ से होगी? हमारे पास कोई काला धन है क्या जो परेशानी होने लगे? काला धन होगा तो परेशानी होगी। हाँ, धीरज साहू जब राज्यसभा का नॉमिनेशन कर रहा था तो उन्होंने दिया कि मेरे पास से 100 करोड़ रुपए का बैंक लोन है और 300 करोड़ का संपत्ति है, तो ये 351 करोड़ रुपए कहाँ से? अरे वही 100 करोड़ का लोन लेके 355 करोड़ रुपए बनाए भैया। हाँ, देखिए धीरज साहू तो अभी छोटी मछली है, अब बड़ी मछली और पकड़ी जानी है अभी। लेकिन और कितनी बड़ी मछली चाहिए? 350 करोड़ रुपए, जमीन में सोना, छत में सोना, कितनी बड़ी? अभी बड़ी मछली पकड़ी जाएंगी। पहले सारे पार्टी के नेता बोल रहे थे कि सीबीआई और ये सारी जांच एजेंसियां करप्ट हैं, बीजेपी के कहने पे चल रही हैं, ये और अब कहाँ चले गए ये? अब क्यों चुप बैठे हुए हैं? अब क्यों नहीं बोल रहे? देखिए, परेशानी तो हुई है उनको,
जिन्होंने अपने खाते नहीं खुलवा रखे थे और जो आसमानी किताब पे निर्भर थे, तो उनको परेशानी हुई, क्योंकि वो आज भी मोदी जी की ये जो डिजिटल पॉलिसी है उसको कायम नहीं रखना चाहते। आज भी जाइए, चाहे वो रेडी चला रहा हो, चाहे वो मीट का काम कर रहा हो, उसको कैश चाहिए। हाँ जी, ये बताइए 300 करोड़, तो इंसान अगर 100 साल भी जिएगा उसको भोग कहां से करेगा 300 करोड़ को, है कि नहीं? तो पैसा माया है, मोह है, कम से कम इतना तो भैया उसमें ऐश भी करनी है इंसान को। 7 झोला जो सोना निकला, 7 झोला जो सोना, सबका हिसाब जनता ने रखा। 35 लाख करोड़ सोनिया गांधी के पैसा स्विस बैंक में है। मोदी जी के पास कितना? किसने बताया? आप मीडिया वाला बताइए। किसने बताया 35 करोड़? पेपर में निकला था 35 लाख करोड़ सोनिया गांधी। ये चोर पार्टी है। कांग्रेस प्रवक्ता से एक सवाल है, और ये सवाल धीरज साहू के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से है। धीरज साहू ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल में लिखा है, न जाने लोग काला धन और भ्रष्टाचार देखकर मेरा मन व्यथित हो रहा है। इस देश में लोग कहां से इतना काला धन इकट्ठा कर लेते हैं, मेरी समझ में नहीं आता। तो क्या वो राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और सोनिया गांधी के दिशा निर्देश पर काला धन जमा कर रहे थे? अच्छा रुक जाइए, और भी इधर लोग हैं। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम मनीष है। क्या ख्याल है? 350 करोड़ रुपए सोना चांदी हीरे जवाहरात। हमारा कांग्रेस जी के जो प्रवक्ता हैं उनसे यही कहना है कि सूप बोले बोले छलनी बोली जिसमें 72 छेद। अपने लड़के से पहले सवाल पूछिए, तब दूसरे को कहिए कि किसके पास कहाँ क्या दबा रखा है। क्या जी? सबसे भ्रष्ट कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि हमने इतने उम्र मेरी भी हो गई, लेकिन इससे भ्रष्ट पार्टी आज तक नहीं देखा। कितनी उम्र हो गई? सबसे ज्यादा भ्रष्ट पार्टी कांग्रेस। उम्र नहीं बताएंगे। ठीक, हाँ जवाब दे दीजिए। हमसे पूछा जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी के सांसद के पास 350 करोड़ मिले तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी अकाउंटेबिलिटी तय करे। जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष करप्शन के मामले में जेल जाते हो, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण, ताबूत घोटाला करने वाला व्यक्ति और उसमें जेल जाने वाला व्यक्ति, और वो सवाल खड़े कर रहा है दूसरों पे। आप समझिए, मैंने एक बात में बोलूं, देखिए एक बात में बोलूं, सवाल का सुनिए, अरे सुनिए, रुकिए, अरे रुकिए, हंगामा मत कीजिए। सवाल का जवाब सवाल होता है क्या? सवाल का जवाब सवाल होता है। अरे जनता ने आपको पूछा, ठीक है, अरे सुनिए ना, उसका जवाब बीजेपी से मैं लूंगा। पहले इस बात का जवाब दीजिए जो सवाल उसने पूछा है। उसने कहा कि उसने पूरा ट्वीट पढ़ के सुना दिया। 20,000 करोड़ रुपया जो मॉरिशस से आया, मेरे भाई जो पूछ रहे थे ना इतना पैसा, सबका हिसाब है, सबका हिसाब है इनके पास, सबका हिसाब है। लेकिन क्या है कि धीरज साहू वाला हिसाब नहीं है। हाँ देखिए, मेरा निवेदन है कांग्रेस के प्रवक्ता से, आईना जब भी उठाया करे पहले खुद देखा करे फिर दिखाया करे। ये यहाँ ज्ञान दे रहे हैं। इनके राहुल गांधी, सोनिया गांधी 420 में बेल पे बाहर है भैया, बेल पे वहां लिख के दिया है कि हम इस कोर्ट के केस को फाइल करेंगे, और ये 420 में बेल पे बाहर है। आपका चैनल कंडेम करता है, ये 420 का ये बता रहे हैं केस। क्यों 420? और मैं अगर बोलूं देश का गृह मंत्री राहुल गांधी 420 में बेल पे बाहर है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, अरे 420 गजब हाल है। ये लड़ेंगे झगड़ेंगे और पैसा भी दबा के रखेंगे, हैं? इसमें जाजी ऐसा होना चाहिए। देखिए, भारत की प्रजा ऐसी प्रजा है, गलती कोई करता, आप बंगारू लक्ष्मण की बात कर रहे थे, तो भारत की प्रजा ऐसी, अगर कोई अन्याय करता अपने भाई को भी कहती है उसको पकड़िए और दंडित कीजिए। ये मानसिकता हमारे भारत के लोगों की है। और नहीं तो वो उदाहरण से उदाहरण नहीं, जो गलत है उसको गलत कहना चाहिए, ऐसे लोगों को पकड़ करके दंडित करा जाना चाहिए। क्या जी? नो कमेंट। अरे क्या तो थोड़ी ना पकड़ लेंगे। ठीक है। अरे नहीं आएगी सीबीआई ईडी घर पे। हाँ, और बचा हुआ है क्या है? ये ट्विटर है, एक बार सर पढ़ दे के 2022 का कांग्रेस प्रवक्ता महोदय सिर्फ धीरज साहू के इस ट्वीट को पढ़ दीजिए, भारत की जनता आपसे संतुष्ट हो जाएगी। पढ़वा दीजिए सर को। ब्लू टिक है सर, ब्लू टिक है, आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। ब्लू टिक दिया हुआ है ट्विटर ने धीरज साहू के इस ट्वीट को, आप इसको सिर्फ एक बार पढ़ दीजिए। ठीक है। ये आप इतना कांग्रेस के पीछे क्यों पड़ गए? आपके सांसद का मन व्यथित है, आपका
सांसद नहीं समझ पा रहा है कि लोग काला धन में कैसे जमा कर लेते हैं। आखिर किस आप लोगों को समझ में आ रहा है? हाँ। अभी एक बात तो कही थी कि मतलब गरीब आदमी मर रहा है, गरीब आदमी कहीं नहीं मर रहा, उसमें पैसे ही वाले लाइन लगा रहे थे, क्यों चारपाई डाल के पड़े, क्यों? मैं तो एक बात और कह रहा हूं कि देखिए, विपक्षी पार्टियां, खासतौर से कांग्रेस का क्योंकि मामला चल रहा है, तो कांग्रेस कह रही है गरीब हैं, लोग परेशान हैं, ये है वो है। ये 350 करोड़ रुपए जो थे और सोना जो दबा हुआ था, इसमें से कुछ बंटवा देते गरीबों को। बंटवा सकते थे कि नहीं बंटवा सकते थे? बताओ, बंटवा सकते थे कि नहीं बंटवा सकते? देखो, आज देश की विडंबना देखिए। हम आज इस 2023 के एंड में खड़े हैं और देश किस हिसाब से डेवलप हो रहा है। यदि कोई आदमी गलत है तो उसको गलत कहिए। सर, ये एक उधर से सवाल है कि आप अपने वाले गलत को गलत नहीं कह पाते हैं, ठीक है, वो भी नहीं कह पाते हैं, आप भी नहीं कह पाते। नहीं, कैसे नहीं है? अभी तो आपने कट के आधार पर सरकार बनाई है, कितनी कार्रवाई आपने की है? आपके ऊपर पहली बात तुलसीदास, अभी तक 1 मिनट सवाल सुना कीजिए, राहुल गांधी टाइप की बात मत करिए। पहली बात तो झूठे लेना, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठ चबेना, झूठ के आधार पर यहाँ आम जनता हड़प्पा के समय में नहीं है, सबके हाथ में मोबाइल है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी फ्रॉड के केस में, फर्जी फ्रॉड के केस में जमानत पर है, देख लीजिए सब कोई। आप झूठ बोल रहे हैं। और दूसरा, इनका पूरा का बेशर्मी इस हद तक है कि उसके लिए आप खड़े हो गए, जिसका साफ 350 करोड़ फ्रॉड के केस में दिखाई दे रहा है। कितना और है ये भी नहीं पता है। मैं खड़ा नहीं हुआ, आ रहा हूँ, रुक जाइए, अरे शोर मत बजाइए। हाँ। नेशनल हेराल्ड के केस में राहुल गांधी और सोनिया गांधी बेल पे हैं कि नहीं है? हाँ, ठीक है, बस अब आते हैं, अभी आ रहे हैं, उसी पे आ रहे हैं। 1 घंटे से बहस कर रहे हैं। देखिए, ये होता है, ये सोचते हैं कि आप लोग पढ़ते लिखते नहीं है, ये चिल्लाए पड़े हैं, बेल पे नहीं है, बेल पे नहीं। अरे नेशनल हेराल्ड केस में बेल पे हैं। चिदम्बरम जी, अरे तो मैंने कब का कन्विक्शन हुआ है? कन्विक्शन होते तो जेल में होते, अभी जेल में नहीं है, जाना बाकी है, आप जवाब दे रहे हैं। करना बाकी है। क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और देश के पत्रकारों में ये हिम्मत है कि इलेक्टोरल बॉन्ड से जो पैसा आता है वो पैसा कितना है? बंगारू देखो, खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, अभी तक बोल रहे थे बेल पे नहीं है, अब पकड़े गए बेल पे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड। फजील भाई बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, एकदम मुंह लटक गया आपका। ऐसे परेशान मत होइए, आएगा वो दिन आपके पास भी 350 करोड़ रुपए होंगे। हम सोच रहे हैं कि एमपी लोग के पास 300 करोड़ हो रहा है, तो हम लोग का क्या होगा? अब लोगों का 500 करोड़ होगा। ये सुन लीजिए, ये नया नोट मिला है और नया नोट तो बैंक से 85,000 मिल पा रहा था। कितना परसेंट भाजपा ने लेकर के उसको पुराना से नया किया, ये बतावे ना। कितना परसेंट लेकर के नया से पुराना किए, ये भी तो बता दीजिए। आम आदमी को तो 85,000 मिल रहा था बैंक से, ये 300 करोड़ नया पुराना से नया नोट को परसेंट लेके कमीशन इन्होंने पूरा किया, ये तो बतावे ना। पूछिए उनसे। एक चीज बताइए, कितना परसेंट चल रहा है? यार बता तो दीजिए, कितना परसेंट चल रहा है? नया से पुराना नोट कितना परसेंट चल रहा है? बतावे भाजपा के लोग ना, क्यों कितना परसेंट? पैसा तो कांग्रेस वाले ने बदला, कितना परसेंट लेकर के तो पैसा बदला कांग्रेस वाले ने, तो भाजपा वाला कैसे बताएगा? 300 करोड़ तो बैंक देता ही नहीं किसी को, तो कैसे ही पुराना से नया नोट? हाँ, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ, जब मोदी जी नोटबंदी लाए थे तो इस मुद्दे पे लाए थे कि भ्रष्टाचार है, लेकिन मोदी सरकार पूरी तरह विफल रही है भ्रष्टाचार को रोकने में, क्योंकि चाहे वो पीयूष जैन का मामला हो, चाहे ये मामला हो, ये मान लो 10-20 सवाल ये है कि इतने पैसे जमा कैसे हो जाते हैं, और इतने पैसा जमा करने वाला जो भी होता है, व्यक्ति होता है, नेता है, ब्यूरोक्रेट है, जो भी होते हैं, वो लोग इतना पैसा जमा करते रहते हैं और बाद में जब उनका खाता खुलता है तो पता लगता है इतना हो गया। तब तक ये पैसा जो जमा हो रहा है वो पता क्यों नहीं चल पाता। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। धरती पुत्र में आज इतना ही, आप देखते रहिए नफर।